151 क्वेश्चन है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है। किसकी पंक्ति है? यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है। किसकी पंक्ति है? बोधा ठाकुर घनानंद द्विजदेव। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। किसका विकल्प है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है। किसकी पंक्ति है? बोधा की पंक्ति है। यह पंक्ति जो है किसकी है? बोधा की है। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है। अगर ठाकुर की पंक्ति देखें तो सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। तो सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। तो ये ठाकुर की पंक्ति, घनानंद की पंक्ति है कि अति शोधों स्नेह को मारग वह, जहाँ नय को सयान अप बाक नहीं। अति सुधों स्नेह को मारग वह, जहाँ नय को सयान अप बाक नहीं। अति सुधों स्नेह को मारग वह, जहाँ नय को सयान अप बाक नहीं। तो नोट है कि उपयुक्त प्रश्न का उत्तर बोर्ड ने सी घनानंद माना है, जबकि सही उत्तर ए है, बोधा का है। तो यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है। किसकी पंक्ति है? तो ये घनानंद इसमें माना गया है, बल्कि ये क्या है? बोधा की पंक्ति है। और सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये ठाकुर की पंक्ति है। अति सुधो स्नेह को मारग है, जहाँ नय को सयान अप बाक नहीं। तो यह घनानंद की पंक्ति है। 152 क्वेश्चन है कि मेरो शब पुरुषार्थ था को किस भाषा की पंक्ति है? मेरो शब पुरुषार्थ था को अवधी भाषा की है, भोजपुरी, ब्रज भाषा या मैथिली। तो मेरो शब पुरुषार्थ था को किस भाषा की पंक्ति? ब्रज भाषा की पंक्ति है कि मेरे शब पुरुषार्थ था को ब्रज भाषा की पंक्ति। ब्रज भाषा का विकास जो है पश्चिमी हिंदी से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास जो है शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। पहला नंबर कौरवी, दूसरा हरियाणवी और तीसरा ब्रजभाषा और चौथा जो है बुंदेली और 5वां कन्नौजी। तो मेरो शब पुरुषार्थ था को किस भाषा की पंक्ति है? तो यह ब्रजभाषा की पंक्ति है। ब्रजभाषा के विकास कहाँ से हुआ? पश्चिमी हिंदी से हुआ। पश्चिमी हिंदी का विकास जो है शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं और पहला नंबर कौरवी आता है, दूसरा हरियाणवी, तीसरा ब्रजभाषा और चौथा बुंदेली और 5वां क्या है? कन्नौजी आता है। 153 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विसंगत क्रम कौन सा है? उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर, संशय की एक रात नरेश मेहता, उन्मुक्त सियाराम शरणगुप्त, द्रौपदी जो है धर्मवीर भारती। तो इसमें से कौन सा रचना जो है असंगत क्रम में है? तो डी सही है। द्रौपदी जो है ये धर्मवीर भारती का जो है क्रम संगत सही क्रम नहीं है, बल्कि द्रौपदी जो रचना है ये नरेंद्र शर्मा की रचना है। किसका है? नरेंद्र शर्मा की रचना जो है द्रौपदी है। उर्वशी की बात करें तो ये रामधारी सिंह दिनकर की तो है। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। उन्मुक्त जो है सियाराम शरण गुप्त की रचना है और द्रौपदी जो है नरेंद्र शर्मा की रचना। तो हमने बताया कि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना, संशय की एक रात नरेश मेहता, उन्मुक्त जो है सियाराम शरण गुप्त का रचना है और द्रौपदी जो है ये नरेंद्र शर्मा की रचना है। द्रौपदी नरेंद्र शर्मा, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त, संशय की एक रात नरेश मेहता, उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर। 154 क्वेश्चन है कि विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता कौन है? तो ये विभाजन केंद्रित उपन्यास है और तमस के रचयिता कौन है? इसमें से भीष्म साहनी, रांगे राघव, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा। तो विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता जो है भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी के अन्य उपन्यास की बात करें तो भीष्म साहनी के अन्य उपन्यास हैं झरोखा है, कड़ियाँ हैं, बसंती है। क्या है? झरोखा, कड़ियाँ
कड़ियाँ, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो है, नीलू, नीलिमा, नीलोफर है। तो कौन कौन सी रचनाएं उपन्यास है इनके भीष्म साहनी की? झरोखा, कड़ियाँ, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर और तमस। रांगे राघव के उपन्यास की बात करें तो मुर्दों का टीला है, प्रतिदान है, चीवर है, अंधेरे के जुगनू हैं, पक्षी और आकाश, राह न रुकी। तो ये रांगे राघव के उपन्यास हैं। मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, अंधेरे के जुगनू, पक्षी और आकाश, राह न रुके। तो ये सभी रांगे राघव के उपन्यास। मुर्दों का टीला है, प्रतिदान है, और चीवर है, प्रतिदान, चीवर, अंधेरे के जुगनू हो गया, पक्षी और आकाश है, राह न रुकी। ये सभी रांगे राघव के उपन्यास हैं। 155 क्वेश्चन है कि अष्टछाप के प्रवर्तक कौन है? विट्ठलनाथ, सूरदास, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। तो इसका सही जवाब जो है विट्ठलनाथ है। अष्टछाप के प्रवर्तक जो हैं वो विट्ठलनाथ हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के कवि इस प्रकार हैं। पहला नंबर कुंभनदास है, दूसरा नंबर सूरदास, तीसरा नंबर परमानंद दास और चौथा नंबर कृष्णदास और पांचवा नंबर गोविंद स्वामी, छठवां छीत स्वामी, सातवां चतुर्भुजदास और आठवां नंददास। तो इसमें पूछा गया है कि अष्टछाप के प्रवर्तक कौन है? तो हमने बताया विट्ठलनाथ हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के कवि इस प्रकार हैं। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। इसके पीछे एक रचना थी द्रौपदी। द्रौपदी के लेखक कौन है? नरेंद्र शर्मा हैं। उन्मुक्त के रचनाकार कौन है? सियाराम शरण गुप्त हैं। संशय की एक रात, नरेश मेहता। उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। इसके पहले 152 क्वेश्चन था कि मेरो शब पुरुषार्थ था को किस भाषा की पंक्ति है? तो हमने बताया था ब्रज भाषा की पंक्ति मेरो शब पुरुषार्थ था को। और यह पश्चिमी हिंदी का विकास, पश्चिमी हिंदी से संबंधित है ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी के विकास में शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली आती हैं: कोरबी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। 151 क्वेश्चन था कि यह प्रेम को पंथ करा ले महा, यह प्रेम को पंथ करा ले महा, तरवारी की धार पे धावनो है। किसकी पंक्ति है? तो हमने बताया था बोधा, जबकि आयोग ने क्या माना है? घनानंद माना है। ठाकुर की बात करें तो ठाकुर की पंक्ति है: सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। घनानंद की पंक्ति अति शोधो शनेह को मार्ग वह, जहन कुशयानप बाक नहीं। ये घनानंद की पंक्ति है। इसके फिर उसके बाद 154 क्वेश्चन था कि विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता कौन है? तो हमने बताया था कि भीष्म साहनी है। और इनकी उपन्यास हैं झरोखा, कड़ियाँ, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलिमा, नीलोफर। ये सभी उपन्यास जो हैं भीष्म साहनी के हैं। अगर रांगे राघव के उपन्यास की बात करें तो मुर्दों का टीला है, प्रतिदान, चीवर, अंधेरे के जुगनू, पक्षी और आकाश, राह न रुकी। ये सभी जो हैं उपन्यास रांगे राघव के हैं। 156 क्वेश्चन है कि क्या भूलूं के क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? अमृतलाल नागर, श्याम सुंदर दास, हरिवंश राय बच्चन, नागेंद्र। तो सी सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन जो हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। इनकी अन्य आत्मकथा इस प्रकार है: नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। अमृतलाल नागर की आत्मकथा की बात करें तो अमृतलाल नागर की आत्मकथा है टुकड़े टुकड़े दास्तान। वह श्याम सुंदर दास की आत्मकथा मेरी आत्मकहानी है, श्याम सुंदर दास की आत्मकथा। तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन। नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर,
10 द्वार से सोपान तक। अमृतलाल नागर की आत्मकथा टुकड़े टुकड़े दास्तान व श्याम सुंदर दास की आत्मकथा मेरी आत्मकहानी। 157 क्वेश्चन है, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक बताना है। तो समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं, या शिव प्रसाद सिंह, महेप सिंह या विष्णु प्रभाकर। तो समानांतर कहानी के आंदोलन के प्रवर्तक जो हैं कमलेश्वर हैं, ये सही जवाब है। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। समानांतर कहानी में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया गया है। समानांतर कहानी जो है आंदोलन का सूत्रपात जो है सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। महेप सिंह क्या है? महेप सिंह सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। महेप सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। तो समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो हमने बताया कमलेश्वर हैं। और समानांतर कहानी में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया गया है। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात जो है सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। कहाँ से हुआ समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात? तो सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। महेप सिंह जो है सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं और कमलेश्वर जो है समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक। अगर महेप सिंह की बात करें तो महेप सिंह जो है सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। महेप सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी, तो महेप सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। तो समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हमने कमलेश्वर बताया और सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक जो है महेप सिंह है। अगला क्वेश्चन है कि इसके पहले एक रचना थी कि टुकड़े टुकड़े दास्तान किसकी रचना है? टुकड़े टुकड़े दास्तान किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की आत्मकथा है। और एक थी मेरी आत्मकहानी, ये श्याम सुंदर दास की क्या है? आत्मकथा है, मेरी आत्मकहानी। 158 क्वेश्चन है कि फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? तो फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना इसमें से कौन सी है? तो मधुबाला या गीत फरोश, अंधेरे में या कनप्रिया। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? तो इसका सही जवाब सी है, अंधेरे में जो है ये फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना है। अंधेरे में, अंधेरे में के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध के अनुसार ज्ञान जो है गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। मुक्तिबोध की दो काव्य कृतियाँ हैं। पहला नंबर चांद का मुँह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। चर्चित कविताएं इनकी कौन सी हैं? पहला नंबर अंधेरे में, दूसरा नंबर ब्रह्मराक्षस और तीसरा नंबर अंतःकरण का आयतन और चौथा नंबर भूल गलती। तो पहला अंधेरे में, दूसरा ब्रह्मराक्षस, तीसरा अंतःकरण का आयतन और चौथा भूल गलती है। तो फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना अंधेरे में है। अंधेरे में के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध के अनुसार जो है ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। मुक्तिबोध की दो काव्य कृतियाँ हैं। पहला नंबर हमने बताया चांद का मुँह टेढ़ा है और दूसरा नंबर है भूरी भूरी खाक धूल। चर्चित कविताओं की बात करें तो इनकी पहला नंबर अंधेरे में है, दूसरा नंबर ब्रह्मराक्षस और तीसरा नंबर कौन सा है? अंतःकरण का आयतन। तीसरा नंबर क्या है? अंतःकरण का आयतन और चौथा नंबर है भूल गलती। इसके पहले एक क्वेश्चन था कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो हमने बताया हरवंश राय बच्चन और इनके अन्य आत्मकथा इस प्रकार: नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये सभी रचना जो है हरवंश राय बच्चन की थी। अमृतलाल नागर की आत्मकथा की बात करें तो इनकी आत्मकथा है टुकड़े टुकड़े दास्तान। श्याम सुंदर दास की आत्मकथा की बात करें तो इनकी है मेरी आत्मकहानी। ये श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है। इसके बाद 157 क्वेश्चन था कि समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो भैया समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक जो हैं कमलेश्वर हैं।
समानांतर कहानी में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया गया है। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात जो है सारिका पत्रिका के माध्यम से महीप सिंह सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं और समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। महीप सिंह किसके प्रवर्तक हैं? सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक। महीप सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से महीप सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। 158 क्वेश्चन था कि फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है, तो हमने बताया था अंधेरे में रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध के अनुसार ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ हैं। पहला नंबर चांद का मुँह टेढ़ा है, दूसरा नंबर भूरी भूरी खाक धूल। चर्चित कविताएं कौन सी है? अंधेरे में है पहला नंबर, और दूसरा नंबर ब्रह्म राक्षस है, और तीसरा नंबर अंतःकरण का आयतन, चौथा नंबर भूल गलती है। 159 क्वेश्चन है कि मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? तो उषा प्रेमदा, कृष्णा चौधरी, चित्रा मुदगल या मृदुला गर्ग। तो मित्रों मरजानी की लेखिका जो है कृष्णा चौधरी हैं। कृष्णा चौधरी की बात करें तो इनके उपन्यास जो हैं, और उपन्यास है सूरजमुखी, अंधेरे के इनके उपन्यास है। कृष्णा चौधरी की बात हो रही है। और मित्रों मरजानी भी है, जिंदगी नामा है, दिलो दानिश और समय सरगम ये सभी उपन्यास जो हैं कृष्णा चौधरी के हैं। तो मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम। उषा प्रेमदा की बात करें तो उषा प्रेमदा के उपन्यास हैं 55 खंभे लाल दीवारें, 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, ये उषा प्रेमदा की बात हो रही है। रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर उदास, अंतर्वशी, भय कबीर उदास, शेष यात्रा, रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंभे लाल दीवारें, ये सभी उषा प्रेमदा की रचना है। चित्रा मुदगल की बात करें तो चित्रा मुदगल की रचना एक जमीन अपनी, आवा और गिल गडो ये सभी रचना जो है चित्रा मुदगल की है। कौन कौन सी? एक जमीन अपनी, आवा, गिल गडो। मृदुला गर्ग की बात करें तो मृदुला गर्ग की रचना उसके हिस्से की धूप, ये मृदुला गर्ग की बात हो रही है। वंशज इनकी रचना है। चितकोबरा भी रचना इनकी है। अनित्य है, मैं कटगुलाब, ये सभी रचना जो है मृदुला गर्ग की रचना है। तो उसके हिस्से की धूप, मृदुला गर्ग की रचना उसके हिस्से की धूप, वंशज हो गया, चितकोबरा हो गया, अनित्य हो गया, मैं कटगुलाब, ये सभी रचना जो है मृदुला गर्ग की है। उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं कटगुलाब, ये सभी रचना जो है किसका है? मृदुला गर्ग का। तो प्रश्न गया था कि मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है, तो हमने बताया कृष्णा चौधरी। सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, ये सभी रचना जो है कृष्णा चौधरी की रचना है। अगर बात करें उषा प्रेमदा की रचना की तो 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर उदास, ये उषा प्रेमदा की रचना है। चित्रा मुदगल की बात करें तो इनकी रचना जो है एक ज़मीन अपनी, आवा है, गिलगड्डू है, ये सभी रचना जो है उपन्यास चित्रा मुदगल की है। एक ज़मीन अपनी, आवा, गिलगड्डू। मृदुला गर्ग की उपन्यास है उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं कटगुलाब। 160 क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र क्या था? कानपुर था, लखनऊ था, वाराणसी, इलाहाबाद। तो भैया महावीर प्रसाद द्विवेदी में समस्या पूर्ति का केंद्र क्या था? तो कानपुर था, ये सही जवाब है। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में
सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। द्विवेदी जी के काव्य संग्रह हैं। पहला नंबर काव्य मंजूषा है, इनकी एक काव्य संग्रह है महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य मंजूषा, पहला नंबर है। दूसरा नंबर सुमन है। तीसरा नंबर कान्य कुब्ज अबला विलाप है। चौथा नंबर देवी स्तुति शतक है। पाँचवा नंबर कान्य कुब्जा वली मृतम है। तो प्रश्न यह था 160 कि महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र क्या था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। द्विवेदी जी के काव्य संग्रह की बात करें तो पहला नंबर काव्य मंजूषा आता है, इनकी काव्य संग्रह में काव्य मंजूषा पहला नंबर। दूसरा नंबर सुमन आता है। तीसरा नंबर कान्य कुब्ज अबला विलाप आता है, कान्य कुब्ज अबला विलाप। चौथा नंबर देवी स्तुति शतक आता है। पाँचवा नंबर कान्य कुब्जावली मृतम। तो काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक और पाँचवा नंबर कान्य कुब्जावली मृतम, ये सभी जो काव्य संग्रह हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। 161 क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। हिंदी प्रदीप के संपादक बताना है। बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास या बाल मुकुंद गुप्त। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट थे। ये सही जवाब है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के जो है संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रथम अंक जो है 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस पत्रिका जो है विमोचन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। यह पत्रिका जो है प्रयाग से निकलती थी। हिंदी प्रदीप में नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, समाचार और निबंध भी छपते थे। हिंदी प्रदीप से कई लेखकों का अभ्युदय हुआ है। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट थे। हिंदी प्रदीप क्या है, एक मासिक पत्रिका है। क्या है, हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका थी जिसका प्रथम अंक जो है 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस पत्र का विमोचन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। इस पत्र की विमोचन की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। यह पत्रिका जो है प्रयाग से निकलती थी, हिंदी प्रदीप। और हिंदी प्रदीप में नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, समाचार और निबंध भी छपते थे। हिंदी प्रदीप से कई लेखकों का अभ्युदय हुआ। अगला क्वेश्चन है 162 की फीचर की शैली कौन सी नहीं होती। प्रसाद शैली, समाज शैली, सूचना शैली या मनोविश्लेषणात्मक शैली। तो इसमें से फीचर की शैली कौन सी नहीं होती। तो इसका सही जवाब है मनोविश्लेषणात्मक शैली जो है फीचर की शैली नहीं होती, बल्कि फीचर की शैली प्रसाद शैली है। कौन सी है, प्रसाद शैली, समाज शैली, सूचना शैली। तो प्रसाद शैली, समाज शैली और सूचना शैली ये सभी फीचर की शैली है, बल्कि मनोविश्लेषणात्मक शैली नहीं होती है। फीचर शैली में मनोविश्लेषणात्मक शैली नहीं होती, जबकि प्रसाद शैली, समाज शैली, सूचना शैली फीचर शैली के ही अंतर्गत आते हैं। फीचर जो है लोगों को रुचिकर लगने वाला ऐसा कथात्मक लेख है जो हाल के ही समाचारों से जुड़ा नहीं होता, बल्कि विशेष लोग, स्थान या घटना पर केंद्रित होता है। समाचार अमर पत्रकारिता का रीढ़ है, तो फीचर जो है पत्रकारिता का सौंदर्य बढ़ाने वाली क्या है, शक्ति है। समाचार क्या है, अमर पत्रकारिता का रीढ़ है, तो फीचर जो है पत्रकारिता का सौंदर्य बढ़ाने वाली शक्ति है। तो फीचर शैली में मनोविश्लेषणात्मक शैली नहीं होती, जबकि प्रसाद शैली, समाज शैली, सूचना शैली फीचर शैली के ही अंतर्गत आते हैं। फीचर लोगों को रुचिकर लगने वाला ऐसा कथात्मक लेख है। फीचर जो है लोगों को रुचिकर लगने वाला ऐसा कथात्मक लेख है जो हाल के ही समाचारों से जुड़ा नहीं होता, बल्कि विशेष लोग, स्थान या घटना पर केंद्रित होता है। समाचार अमर पत्रकारिता का रीढ़ है, तो फीचर जो है पत्रकारिता का सौंदर्य बढ़ाने वाली शक्ति है। 163 क्वेश्चन है कि रेडियो का पहला समाचार बुलेटिन कब प्रकाशित हुआ। 26 जनवरी 1923 को या 15 अगस्त 1930 को, 23 जुलाई 1927 को या 14 सितंबर 1931 को।
तो रेडियो का पहला समाचार जो है बुलेटिन कब प्रकाशित हुआ? तो सी सही है 23 जुलाई 1927 को। 23 जुलाई 1927 को जो है रेडियो का पहला समाचार बुलेटिन प्रसारित हुआ था। 23 जुलाई 1927 को रेडियो का पहला समाचार बुलेटिन प्रसारित हुआ। तो प्रश्न पूछा गया था कि रेडियो का 163 क्वेश्चन है कि रेडियो का पहला समाचार बुलेटिन कब प्रसारित हुआ? तो हमने बताया 23 जुलाई 1927 को जो है रेडियो का पहला समाचार बुलेटिन जो है प्रसारित हुआ। 164 क्वेश्चन है कि कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची से उभरयानक है? तो कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभरयानक है? शरापा, चरपरीनाथ या मत्स्येंद्रनाथ या कन्हैया? तो कौन सा सिद्धों तथा नाथों की सूची में क्या है, उभरयानक है? तो बी से है चरपरीनाथ जो है या चरपटनाथ सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभरयानक है। आचार्य शुक्ल ने नागार्जुन, जलंधर तथा चरपट का नाम नाथों तथा सिद्धों दोनों में माना है। कौन कौन से? तो चरपरीनाथ जो है चरपटनाथ सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभरयानक है। आचार्य शुक्ल ने नागार्जुन, जलंधर, आचार्य शुक्ल ने नागार्जुन हो गए जलंधर तथा चरपट का नाम नाथों तथा सिद्धों दोनों में माना है। तो 164 क्वेश्चन ये था कि कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभरयानक है? तो चरपरीनाथ, चरपटनाथ सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभरयानक है। आचार्य शुक्ल ने नागार्जुन हो गया जलंधर तथा चरपट का नाम नाथों तथा सिद्धों दोनों में माना है। इसके पीछे एक क्वेश्चन था कि रेडियो का पहला समाचार बुलेटिन कब प्रसारित हुआ? तो हमने बताया 23 जुलाई 1927 ईस्वी को रेडियो का पहला समाचार बुलेटिन प्रसारित हुआ था। इसके पीछे क्वेश्चन था 162 की फीचर की शैली कौन सी नहीं होती? तो विश्लेषणात्मक शैली नहीं होती, बल्कि कौन सी प्रसाद शैली, समाज शैली, सूचना शैली होती हैं के अंतर्गत आते हैं। फीचर लोगों को रुचिकर लगने वाला ऐसा कथात्मक लेख है जो हाल के ही समाचारों से जुड़ा नहीं होता, बल्कि विशेष लोग, स्थान या घटना पर केंद्रित होता है। समाचार जो है अमर पत्रकारिता का रीढ़ है, तो फीचर जो है पत्रकारिता का सौंदर्य बढ़ाने वाली क्या है, शक्ति है। रेडियो का पहला समाचार बुलेटिन कब प्रसारित हुआ? तो 23 जुलाई 1927। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभरयानक है? तो चरपरीनाथ, जिसे चरपटनाथ सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभरयानक है। आचार्य शुक्ल ने नागार्जुन, जलंधर तथा चरपट का नाम नाथों तथा सिद्धों दोनों में माना है। 165 क्वेश्चन है कि रेडियो लेखन के लिए क्या असंगत है? तो आवश्यकता अनुसार किसी धर्म या समुदाय की आलोचना की जाए, या किसी संस्था या व्यक्ति विशेष के लाभार्थ प्रसारण न हो, या किसी मित्र देश की आलोचना न की जाए। डी है कि संविधान के प्रति असम्मान प्रकट न किया जाए। तो रेडियो लेखन के लिए क्या असंगत है? तो भैया ये असंगत है कि आवश्यकता अनुसार किसी धर्म या समुदाय की आलोचना की जाए, ये जो है असंगत है रेडियो लेखन के लिए। बल्कि संगत क्या है? तो किसी संस्था या व्यक्ति विशेष के लाभार्थ प्रसारण न हो, किसी मित्र देश की आलोचना न की जाए, और डी है कि संविधान के प्रति जो है असम्मान प्रकट न किया जाए। तो आवश्यकता अनुसार किसी धर्म या समुदाय की आलोचना की जाए, यह तथ्य जो है रेडियो लेखन के लिए असंगत है। जबकि किसी संस्था या व्यक्ति विशेष के लाभार्थ प्रसारण न हो, किसी मित्र देश की आलोचना न की जाए, संविधान के प्रति असम्मान प्रकट न किया जाए, ये सब कथन जो है रेडियो लेखन के लिए संगत है। 166 क्वेश्चन है कि अंजू दीदी किस रचयिता की नाट्य रचना है? अंजू दीदी किस रचयिता की नाट्य रचना है? तो इसमें से विकल्प 4 दिए गए हैं। भुवनेश्वर हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, या राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ हस्के। तो अंजू दीदी जो है ये उपेंद्र नाथ हस्के की रचना है, नाट्य रचना है। और इनके अन्य नाटक जो है लक्ष्मी का स्वागत है, स्वर्ग की झलक है, छठा बेटा है, जय पराजय है, देवताओं की छाया है, अलग अलग रास्ते, भंवर है, बड़े खिलाड़ी हैं, लौटता हुआ दिन है, कैद है, उड़ान है।
ये सभी जो है रचना उपेंद्रनाथ अस्के जी का है। अंजो दीदी, लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय। लक्ष्मी का स्वागत है, स्वर्ग की झलक है, अंजो दीदी है, छठा बेटा है, जय पराजय है। देवताओं की क्या है, छाया है, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते हैं, भंवर है, बड़े खिलाड़ी हैं, लौटता हुआ दिन है, कैद है उड़ान है, कैद है उड़ान है। ये सभी रचना जो है उपेंद्रनाथ अस्के जी की रचना है। तो हमने बताया अंजो दीदी, लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद और उड़ान। ये सभी रचना जो है उपेंद्रनाथ अस्के की रचना है। 167 क्वेश्चन है कि एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है। एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है, तो इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला नंबर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन भीष्मशानी, दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर देवराज की आती है। चौथा गजानन माधव मुक्तिबोध। एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है, तो इसका सही जवाब जो है डी है, गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं ये लेखक हैं एक साहित्यिक की डायरी, और यह डायरी विधा है। विधा क्या है, यह डायरी विधा है, एक साहित्यिक की डायरी, और इसके रचनाकार कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध है। गजानन माधव मुक्तिबोध हैं एक साहित्यिक की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 1964 में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने सौंपी थी। एक साहित्यिक की डायरी के पहले संस्करण की, एक साहित्यिक की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि जो है मार्च 1964 में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने सौंपी थी। यह पुस्तक जो है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 25 जून 2000 में प्रकाशित की गई थी। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध एक कहानीकार होने के साथ ही समीक्षक भी थे। तो हिंदी साहित्यिक डायरी विधा के रचनाकार जो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, और एक साहित्यिक डायरी के पहले संस्करण की जो पांडुलिपि है मार्च 1964 में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने सौंपी थी, और यह पुस्तक जो है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 25 जून 2000 में प्रकाशित की गई थी। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध एक कहानीकार होने के साथ ही समीक्षक भी थे। 168 क्वेश्चन है कि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है, रामानंद, रामानुजाचार्य, विट्ठलनाथ, रूप गोस्वामी। तो भैया भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता का नाम बताना है कि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है। तो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता की बात करें तो ये रूप गोस्वामी हैं। इसके रचनाकार कौन है, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता। रूप गोस्वामी जो है वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। तो रूप गोस्वामी कौन थे, वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। वे कवि, गुरु और दार्शनिक थे। वे सनातन गोस्वामी के भाई थे। वे क्या थे, सनातन गोस्वामी के भाई थे। उन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी। इन्होंने भक्ति रसाचार्य, इन्हें भक्ति रसाचार्य कहा जाता था। ये गौरांग के अति प्रेमी थे। ये क्या थे, गौरांग के अति प्रेमी थे। तो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है, तो ये रूप गोस्वामी हैं। इसके रचनाकार रूप गोस्वामी जो है वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। वे कवि, गुरु और दार्शनिक थे। वे सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी और इन्हें भक्ति रसाचार्य कहा जाता था। ये गौरांग के अति प्रेमी थे। तो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी जो है वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। वे कवि
थे गुरु और दार्शनिक थे, वे सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी और इन्हें जो है भक्ति रसाचार्य कहा जाता था और ये गौरांग के अति प्रेमी थे। 169 क्वेश्चन है कि सुख दुखात्मक को रसा किसकी उदित है? तो सुख दुखात्मक को रसा किसकी उदित है? मैयर, पंडित राज जगन्नाथ, रामचंद्र गुणचंद्र, विश्वनाथ। तो भैया सुख दुखात्मक को रसा किसकी उदित है? तो सी सही है, रामचंद्र गुणचंद्र है। सुख दुखात्मक को रसा रामचंद्र गुणचंद्र की उक्ति है। सुख दुखात्मक को रसा किसकी उक्ति है? तो रामचंद्र गुणचंद्र की उक्ति है। आचार्य रामचंद्र व गुणचंद्र ने नाट्य शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तिका जो है नाट्य दर्पण की रचना की। आचार्य रामचंद्र व गुणचंद्र ने नाट्य शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक जो है नाट्य दर्पण की रचना की। ये दोनों हेमचंद्र के क्या थे? शिष्य थे। ये दोनों क्या थे? हेमचंद्र के शिष्य थे और इनका कार्यकाल जो है गुजरात के सिद्धराज, कुमारपाल और अजयपाल तीनों राजाओं के शासनकाल में रहा है। कहा जाता है कि अंतिम राजा जो थे अजयपाल, किसी कारण से क्रोधित होकर इन्हें प्राणदंड दे दिया था। तो कहा जाता है कि अंतिम राजा जो थे अजयपाल किसी कारण से क्रोधित होकर इन्हें जो है प्राणदंड दे दिया था। तो 169 क्वेश्चन है कि सुख दुखात्मक को रसा किसकी उक्ति है? तो ये रामचंद्र गुणचंद्र की उक्ति है, सुख दुखात्मक को रसा। आचार्य रामचंद्र व गुणचंद्र ने नाट्यशास्त्र के प्रसिद्ध पुस्तक जो है नाट्य दर्पण की रचना की। ये दोनों हेमचंद्र के शिष्य थे। तो आचार्य रामचंद्र व गुणचंद्र ने नाट्यशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक नाट्य दर्पण की रचना की। ये दोनों हेमचंद्र के शिष्य थे। इनका कार्यकाल जो है गुजरात के सिद्धराज, कुमारपाल और अजयपाल। गुजरात के कौन है? सिद्धराज, कुमारपाल और अजयपाल तीनों राजाओं के शासनकाल में रहा। और कहा जाता है कि अंतिम राजा जो है अजयपाल किसी कारण से क्रोधित होकर इन्हें प्राणदंड दे दिया था। किसे प्राणदंड दे दिया था? तो हेमचंद्र के शिष्य थे जो आचार्य रामचंद्र व गुणचंद्र। तो कहा जाता है कि अंतिम राजा अजयपाल किसी कारण से क्रोधित होकर इन्हें प्राणदंड दे दिया था। 170 क्वेश्चन है कि जग की कविताई के धोखे रहे, हया प्रवीणन की मति जाते जकी। किसकी पंक्तियां हैं? जग की कविताई के धोखे रहे, हया प्रवीणन की मति जाते जकी। किसकी पंक्तियां हैं? सोमनाथ, घनानंद, रसखान या ब्रजनाथ। तो यह किसकी पंक्तियां हैं कि जग की कविताई के धोखे रहे, जग की कविताई के धोखे रहे, हया प्रवीणन की मति जाते जकी। तो यह भैया पंक्ति है ब्रजनाथ की। किसकी पंक्ति है? ब्रजनाथ की। जग की कविताई के धोखे रहे, हया प्रवीणन की मति जाते जकी, ब्रजनाथ की पंक्ति है। दिच्ची विदिशन ते उमड़ी मढ़ी लीनो नभ, यह सोमनाथ की पंक्ति है। कौन सी है कि दिच्छी विदिशन ते उमड़ी मढ़ी लीनो नभ, यह सोमनाथ की पंक्ति है। अति शोधो शनेह को मारुग है, जहाँ नय कुशयानप बाक नहीं। अति शोधो शनेह को मारुग है, जहाँ नय कुशयानप बाक नहीं। तो यह घनानंद की पंक्ति है। मानुष हो तो वही रसखान बसों संग गोकुल गांव के ग्वालन। मानुष हो तो वही रसखान बसों संग गोकुल गांव के ग्वालन। मानुष हो तो वही रसखान बसों संग गोकुल गांव के ग्वालन। तो यह रसखान की पंक्ति है। तो 170 क्वेश्चन था कि जग की कविताई के धोखे रहे, हया प्रवीणन की मति जाते जकी। किसकी पंक्तियां हैं? जग की कविताई के धोखे रहे, हया प्रवीणन की मति जाते जकी। किसकी पंक्तियां हैं? तो हमने बताया ब्रजनाथ की पंक्तियां हैं। यह दिच्छी विदिशन ते उमड़ी मढ़ी लीनो नभ, सोमनाथ की पंक्ति। अति शोधो शनेह को मारुग है, जहाँ नय कुशयानप बाक नहीं। तो यह घनानंद की पंक्ति है। मानुष हो तो वही रसखान बसों संग गोकुल गांव के ग्वालन। मानुष हो तो वही रसखान बसों संग गोकुल गांव के ग्वालन। यह जो पंक्तियां रसखान की हैं।
इसके पीछे एक क्वेश्चन था कि 169 क्वेश्चन कि सुख दुखात्मक को रसा किसकी उक्ति है। सुख दुखात्मक को रसा किसकी उक्ति है, तो यह रामचंद्र गुणचंद्र की उक्ति थी। तो आचार्य रामचंद्र व गुणचंद्र ने नाट्यशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक जो है नाट्य दर्पण की रचना की, और ये दोनों हेमचंद्र के शिष्य थे, आचार्य रामचंद्र और गुणचंद्र। इनका कार्यकाल जो है गुजरात के सिद्धराज, कुमारपाल और अजयपाल तीनों राजाओं के शासनकाल में रहा। इनका कार्यकाल जो है गुजरात के सिद्धराज, कुमारपाल और अजयपाल तीनों राजाओं के शासनकाल में रहा, और कहा जाता है कि अंतिम राजा अजयपाल किसी कारण से क्रोधित होकर जो है इन्हें प्राणदंड दे दिया था। अगला क्वेश्चन है 171 क्वेश्चन की हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है। तो हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है। सुदर्शन है, भगवती प्रसाद वाजपेयी, विश्वम्भर नाथ शर्मा, कौशिक पांडे, बीचन शर्मा, उग्र। तो हार की जीत कहानी के रचयिता भी है सुदर्शन है, ये सही है। हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है, सुदर्शन है। इस कहानी में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बताया गया है कि परोपकारियों व सज्जनों की सदा ही जीत होती है। इस कहानी में क्या बताया गया कि बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बताया गया कि परोपकारियों व सज्जनों की सदा ही जीत होती है। सुदर्शन की अन्य कहानियाँ हैं सच्ची शांति है, सुदर्शन की कहानी है सच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी, बाप का हृदय। तो सच्ची शांति, कवि की स्त्री, सच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी और बाप का हृदय और हार की जीत, ये सभी कहानियाँ जो हैं सुदर्शन की हैं। तो कौन कौन सी है, सच्ची शांति है, सच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी, बाप का हृदय और हार की जीत, ये सभी कहानी जो के रचयिता कौन है, सुदर्शन है। 172 क्वेश्चन है कि फीचर लेखक को किससे बचना चाहिए। तो फीचर लेखक को किससे बचना चाहिए। पहला नंबर है कि उत्साहवर्धक, गांभीर्य और सात्विक कौतुक विनोद से, या भावों, विचार, शब्दों और वाक्यों की आवृत्ति से, या सूचनापरक भाषा और समकालीन परिवेश निमित्त से, या संदेहात्मकता या संप्रेषणीयता और रोचकता से। तो फीचर लेखक को किससे बचना चाहिए, तो बी सही है कि ये फीचर लेखक को भावों, विचार, शब्दों और वाक्यों की आवृत्ति से बचना चाहिए। फीचर लेखक को किससे बचना चाहिए, तो फीचर लेखक को भावों, विचार, शब्दों और वाक्यों की आवृत्ति से बचना चाहिए, बल्कि फीचर लेखक को उत्साहवर्धक, गांभीर्य और सात्विक कौतुक विनोद से, सूचनापरक भाषा और समकालीन परिवेश निमित्त से, तीसरा है संदेहात्मकता, संप्रेषणीयता और रोचकता से। तो फीचर लेखन को भावों, विचार, शब्दों और वाक्यों की आवृत्ति से बचना चाहिए, जबकि उत्साहवर्धक, गांभीर्य और सात्विक कौतुक विनोद, सूचनापरक भाषा और समकालीन परिवेश निमित्त संदेशात्मक, संप्रेषणीयता और रोचक फीचर लेखन के अंतर्गत आते हैं, अर्थात फीचर लेखन में सहायक होते हैं। तो फीचर लेखन को भावों, विचार, शब्दों और वाक्यों की आवृत्ति से बचना चाहिए, जबकि उत्साहवर्धक, गंभीर और सात्विक कौतुक विनोद, सूचनापरक भाषा और समकालीन परिवेश निमित्त संदेशात्मकता, संप्रेषणीयता और रोचक फीचर लेखन के अंतर्गत आते हैं, अर्थात फीचर लेखन में सहायक होते हैं। 173 क्वेश्चन है कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, शांत, श्रृंगार, करुण या भयानक। तो निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, यह बताना है। तो यह शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। स्थायी भाव क्या है कि मानव हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, इन्हें जो है स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था ही रस है। रसों की संख्या जो है 9 है, जो इस प्रकार है। पहला नंबर श्रृंगार है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति, हास्य का हास, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, बीभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, करुण का शोक होता है। तो इसके पहले फीचर लेखन को किससे बचना चाहिए, तो हमने बताया भावों, विचार, शब्दों और वाक्यों की आवृत्ति से।
बल्कि सही क्या है, उत्साहवर्धक, गंभीर और सात्विक कौतुक विनोद से, सूचनापरक भाषा और समकालीन परिवेश निमित्त से, और संदेहात्मकता, संप्रेषणीयता और रोचकता से। अगला क्वेश्चन है कि 174 क्वेश्चन है कि फीचर लेखन विषय का असंगत कथन कौन सा है। तो फीचर समाचार मूलक नहीं होता है, फीचर जो है मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक होता है। फीचर क्या होता है, कथात्मक रूप में पाठकों को सूचना देता है। डी है कि फीचर का प्राण संवेदना होती है। तो फीचर लेखन विषय का असंगत कथन कौन सा है, तो फीचर जो है समाचार मूलक नहीं होता, ये कथन गलत है। बल्कि फीचर जो है मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक होता है। फीचर जो है कथात्मक रूप में पाठकों को सूचना देता है। फीचर का प्राण जो है संवेदना होती है। तो फीचर लेखन फीचर समाचार मूलक नहीं होता, असंगत कथन है। जबकि फीचर जो है मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक होता है। फीचर जो है कथात्मक रूप में पाठकों को सूचना देता है। फीचर क्या करता है, प्राण संवेदना होती है। ये सारे कथन फीचर लेखन विषयक जो है संगत कथन है। तो फीचर क्या होता है, फीचर जो है मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक होता है। फीचर कथानक रूप में पाठकों को सूचना देता है और फीचर का प्राण जो है संवेदना होती है। ये सारे कथन जो है फीचर लेखन विषयक संगत कथन है। अगला क्वेश्चन है कि 175 कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है। कृष्ण गीतावली के रचयिता का नाम बताना है। तुलसीदास, परमानंद दास, नंददास, सूरदास। तो कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास है। कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास हैं। तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं। वैराग्य संदीपनी इनकी रचना है। रामाज्ञा प्रश्न है। रामलला नहचो, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरबय रामायण, कवितावली। तो ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं, गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। कृष्ण गीतावली और वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहचो, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरबय रामायण, कवितावली। 176 क्वेश्चन है कि उर्वशी चंपू के रचयिता कौन है। श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, लोचन प्रसाद पांडे। तो उर्वशी चंपू के रचयिता का नाम बताना है भैया। तो उर्वशी चंपू के रचयिता का नाम जयशंकर प्रसाद है। प्रसाद की अन्य रचनाएं इस प्रकार है। वन मिलन है इनकी रचना, और प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास व भ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, और झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ये सभी रचना जो है किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की है। उर्वशी चंपू भी इनकी रचना है। 177 क्वेश्चन है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है। कड़ापा, लुइपा, शरापा या गोरखनाथ। तो दोहा कोश के रचयिता का नाम बताना है। तो दोहा कोश के रचयिता जो है सरहपा है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्धगान ओ दोहा में सरहपा, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित जो है बौद्धगान ओ दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। दोहा कोश का संपादन जो है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। तो दोहा कोश का संपादन की बात करें तो कौन किए हैं, तो दोहा कोश के संपादन का कार्य डॉक्टर प्रबोध चंद्र जो है बागची ने किया है। तो दोहा कोश के रचयिता कौन है, सरहपा है, हमने बताया। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्धगान ओ दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित जो है बौद्ध गान ओ दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। और दोहा कोश का संपादन जो है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। अगला क्वेश्चन है 178 क्वेश्चन कि FM चैनल का आरंभ भारत में कब से हुआ। तो 19 जनवरी 1995, 15 अगस्त 1993 से, 25 दिसंबर 1991 से, या 2 अक्टूबर 1990 से। तो FM चैनल का आरंभ भारत में कब से हुआ था, तो बी सही है, 15 अगस्त 1993 से जो है शुरू हुआ था। FM चैनल का आरंभ जो है भारत में 15 अगस्त 1993 ईस्वी से हुआ। अगला क्वेश्चन है कि कलम का मजदूर किसकी रचना है। श्रीलाल शुक्ल, मदन गोपाल, अमृत राय, प्रेमचंद,
तो कलम का मजदूर किसकी रचना है? कलम का मजदूर जो है मदन गोपाल का रचना है। किसका है कलम का मजदूर? तो मदन गोपाल की रचना है। ये हम प्रेमचंद के जीवनी परक पुस्तक है। अमृत राय की रचना अगर बात करें तो अमृत राय की रचना जो है कलम का सिपाही है। अगर कलम के मजदूर की बात करें तो मदन गोपाल की रचना है। अगर कलम के सिपाही की बात करें तो ये अमृत राय रचनाकार हैं। अमृत राय रचनाकार है। यह भी प्रेमचंद के जीवनी परक रचना है। प्रेमचंद गद्य विधा में अपना योगदान ज़्यादा दिए थे, खासकर उपन्यास व कहानी के क्षेत्र में। तो प्रेमचंद के उपन्यास हैं देव स्थान, रहस्य है, प्रेमा है, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, कम, मंगलसूत्र, अपूर्ण। ये सभी रचना जो है किसके हैं? प्रेमचंद के हैं। तो प्रश्न यही किया गया कि कलम का मजदूर किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की रचना है कलम का मजदूर। और यह प्रेमचंद की जीवनी परक पुस्तक है। अमृत राय की रचना जो है कलम का सिपाही है। यह भी प्रेमचंद की जीवनी परक रचना है। प्रेमचंद गद्य विधा में अपना योगदान ज़्यादा दिए थे, खासकर उपन्यास व कहानी के क्षेत्र में। प्रेमचंद के उपन्यास हैं देवस्थान, रहस्य, प्रेमा है, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण है। इसके पहले एक क्वेश्चन था कि दोहा कोश का रचयिता कौन है? तो हमने बताया सरप्पा है। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। और महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान और दोहा में सरप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। और दोहा का कोश का संपादन जो है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे, या रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक की बात करें तो ये पहला नंबर है, श्याम सुंदर दास जो है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। कौन थे? श्याम सुंदर दास जो है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक जो है श्याम सुंदर दास थे। और सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ जो है 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से हुआ, और 1903 में इसके संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए, जो 1920 ईस्वी तक रहे। द्विवेदी जी के बाद पद्मलाल पन्नालाल बख्शी और देवी दत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह और श्री नारायण चतुर्वेदी संपादक हुए। तो द्विवेदी जी के बाद जो है पद्मलाल पन्नालाल बख्शी रहे संपादक, देवी दत्त शुक्ल रहे, श्रीनाथ सिंह रहे, श्री नारायण चतुर्वेदी संपादक हुए। तो प्रश्न यही किया गया कि सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास थे। और सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ जो है 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से हुआ। 1903 में इसके संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए, जो 1920 ईस्वी तक रहे। द्विवेदी जी के बाद जो है पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह और श्री नारायण चतुर्वेदी संपादक हुए।